नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सैम्पल पेपर लेके आए हैं। 2025-26 का है। सोशल साइंस का जो ओलंपियाड होता है एसओएफ का, उसके क्वेश्चंस होने वाले हैं। पहले तो हम लोग सिलेबस देखेंगे, पैटर्न देखेंगे क्या रहेगा। तो पैटर्न में आप अगर देखें तो टोटल 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 1 आवर का आपको टाइम मिलेगा। सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 15 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के होंगे, हिस्ट्री का बड़ा सेक्शन है। ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चंस हैं, पॉलिटिकल साइंस के 10 क्वेश्चंस होंगे, इकोनॉमिक्स के भी 10 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन कितने कितने मार्क का है, 1 मार्क का है यहाँ पर। और 5 क्वेश्चन जो होंगे ये अचीवर सेक्शन है, थोड़े से टफ होते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन ये 3 मार्क का होगा। तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न। अब सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी बेस्ड पूरा सिलेबस इन लोग ने दिया है। तो एनसीईआरटी के अगर आपने चैप्टर्स पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो हम लोग के एमसीक्यूज बने हुए हैं। आप बस क्या करिएगा, एमसीक्यू एनसीईआरटी लिखिएगा, ठीक है, और चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए नेशनलिज्म इन यूरोप एंड इंडिया है तो नेशनलिज्म इन यूरोप लिखिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं हर एक चैप्टर का। हार्ड्स जो क्वेश्चंस होंगे वो भी वहाँ पर प्रैक्टिस कराए गए हैं, थोड़े से टफ होते हैं, 2-3 क्वेश्चन को मिला के पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। एक्स वॉज एन एक्ट। देखिए एक एक्स दिया गया, एक्स कोई एक्ट था और इसको पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। ठीक, इट गेव इनॉर्मस पावर टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। ये किस लॉ के बारे में बताना है आपको, कौन सा ऐसा लॉ था, कौन सा ऐसा एक्ट था जो क्रिएट किया गया था जिससे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी उसको दबाया जा सकता था। ठीक है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो होते थे उनको बंद किया जा सकता था, डिटेन किया जा सकता था बिना किसी ट्रायल के। और कितने साल तक? 2 साल तक। इस एक्ट को क्या कहा गया है? रॉलेट एक्ट की बात यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डैश वॉज अ कार मैन्युफैक्चरर हु वॉज वेल नोन पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कोई यहाँ पर कार मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है और ये जो कार मैन्युफैक्चरर हैं इनको जाना जाता है किस चीज़ के लिए? मास प्रोडक्शन के लिए इनको बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो जॉन मेनार्ड कीन्स ये इकोनॉमिस्ट थे, इनके बारे में बात नहीं हो रही। जेम्स वॉट भी गलत है, एंड्रे यूल भी गलत है। इसमें हेनरी फोर्ड बिल्कुल सही है। आपने फोर्ड की गाड़ियाँ सुनी होंगी, तो इन्हीं के नाम पे है, हेनरी फोर्ड के नाम पे है। एक्स वॉज एन इटालियन मिलर, ही री इंटरप्रिटेड द मैसेज ऑफ बाइबल। देखिए यहाँ पर एक इटालियन पर्सन है जिनका नाम है एक्स। ठीक है, अब बताना क्या है? री इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल। इन्होंने री इंटरप्रेट किया जो बाइबल का मैसेज था, एंड फॉर्मुलेटेड अ व्यू ऑफ गॉड, और इन्होंने अपना एक व्यू दिया गॉड का, एंड क्रिएशन दैट इनरेज द रोमन कैथोलिक चर्च। और इससे क्या हो गया? रोमन कैथोलिक चर्च जो था वो गुस्से में आ गया, इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। ही वॉज हॉल्ड अप ट्वाइस एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड। इनको पकड़ लिया गया 2 बार और अल्टीमेटली क्या कर दिया गया? एग्जीक्यूट कर दिया गया, इनको मार दिया गया। किसके बारे में बात हो रही है? तो इरास्मस नहीं, मार्टिन लूथर भी गलत है, जोहान गुटेनबर्ग भी गलत है, मेनेचियो जो है बिल्कुल सही है। तो मनोक्यू के बारे में बात हो रही है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रिवर इज बिल्ट ऑन कावेरी रिवर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कावेरी रिवर पे जो मल्टीपर्पज मतलब जो डैम है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आप समझ जाइएगा, इस जब भी लिखा हो तो डैम के बारे में बात होती है। ठीक है, तो कौन सा डैम ऐसा है जो कावेरी रिवर पे बना हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भाखरा नंगल अगर आप देखेंगे कावेरी पे नहीं है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, सतलज पे है। पंचेट और हीराकुड ये भी नहीं है। ठीक है, मेतूर डैम है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। विच 2 प्लेसेस ऑफ एक्सट्रीम। चलिए आप बताइएगा पंचेट डैम और हीराकुड डैम किस रिवर पे बने हुए हैं, इनका आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पंचेट डैम और हीराकुड डैम कमेंट बॉक्स में बताएगा कि किस रिवर पे बने हुए हैं। ठीक है, विच 2 एक्सट्रीम प्लेसेस ऑफ एक्सट्रीम लोकेशन आर लिंक टू ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। देखिए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आपको पता ही होगा, आपको बताना है ईस्ट और वेस्ट, मतलब ये ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, तो ये 2 लोकेशंस आपको बतानी कौन कौन सी है जिसको ज्वाइन करता है। तो सिलचर और पोरबंदर यही बिल्कुल सही है इसमें। तो सिलचर अगर आप देखेंगे तो ये पड़ेगा बिल्कुल ईस्ट में, ये आपका पड़ जाएगा सिलचर, यहाँ पे असम में है। ठीक है, और पोरबंदर जो है गुजरात में पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा, पोरबंदर के बारे में आपको पता होगा, गांधी जी का जन्म यहीं पोरबंदर में हुआ था। When did श्रीलंका इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री। देखिए श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली ये आपको बताना है।
1945 गलत है, इंडिया के बाद मिली है, 1948 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। Which of the following factor is considered to be one of the most crucial attributes for comparing development of countries? देखिए, अगर दो कंट्री या कितनी भी कंट्रीज हैं, उनका अगर हमको जानना है कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है या कौन कम डेवलप्ड है, तो इसके लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट्स, कौन कौन सी चीज़ों को देखना चाहिए जिससे सही से पता चल सके कि कंट्री ज़्यादा डेवलप है कि नहीं। तो देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज गलत है, पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एज पीपल बिल्कुल ही गलत है, लेवल ऑफ पोल्यूशन ये भी गलत है। हालांकि पॉल्यूशन कहीं ना कहीं अब डिटरमाइन करने लग गई है कि कंट्री कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। जो कंट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रही है उसको ज़्यादा डेवलप माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है वो पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है पर पर्सन कितनी अर्निंग होती है किसी पर्सन की पूरे ईयर में, इसको पर कैपिटा इनकम करते हैं। ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है जिससे किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट जाना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉम्प्रोमाइज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट? तो इनमें से टर्म्स ऑफ क्रेडिट को कौन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा? तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है उसको कोलेटरल कॉम्प्रोमाइज करता है, इंटरेस्ट रेट भी करता है, मोड ऑफ रिपेमेंट भी करता है। कौन नहीं करेगा? तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो हैं वो क्रेडिट के टर्म्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो क्रेडिट मिलता है या जो आप लोग को एक तरीके से कोई भी अगर लोन ले रहा है तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स लोन रिटर्न करने पे या लोन लेने में कौन कौन से फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं जो लोन देने पे उसको कहीं ना कहीं मदद भी कर सकते हैं या लोन मिलने में प्रॉब्लम कर सकते हैं। जैसे कोलेटरल अगर कभी पर्सन के पास है तो लोन मिलना आसान है। रीपेमेंट करने का मोड क्या रहेगा? ऑनलाइन रहेगा कि वो आके जमा करेगा, कैसे जमा करेगा, और इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा उस पर भी डिपेंड करता है क्रेडिट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दो, आप देखिए ये अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस थोड़े से ऐसे ही होते हैं, टफ टाइप के होते हैं। इसमें ऐसे ही मैच द कॉलम करके ही दिया जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए एंथोलॉजी पहले आपको कॉलम 1 कॉलम 2 है, यहाँ पर कई सारे आपको दिए गए हैं, एंथोलॉजी, टेवेंस, हेरिटिकल और विलम। तो इसके बारे में पूछा गया सब है क्या। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एंथोलॉजी क्या होता है? कलेक्शन ये होता है ऑफ लिटरेरी पैसेजेस, प्राइमरली पोएट्री एंड म्यूजिक। तो एंथोलॉजी इसी को ही कहते हैं। ठीक है। अब अगर सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या है? सेकंड में पूछा गया टेवेंस क्या होता है। तो टेवेंस एक प्लेस होती है वेयर पीपल गैदर टू ड्रिंक एल्कोहल, ईट एंड मीट फ्रेंड्स। तो जहाँ पर लोग गैदर करते थे, जो मिलते थे और एल्कोहल पीते थे और दोस्तों के साथ मिलते थे, इसको टेवेंस कहा गया है। इसके बाद आते हैं तो देखिए आप यहाँ से ही दे सकते हैं, ए का डी है, बी का ए है, तो ए का डी, बी का ए, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। 10th क्वेश्चन है हमारा आज का आखिरी सवाल है। इसमें कहा गया नेम अ फ्यू प्लेसेस वेयर आयरन माइंस आर फाउंड आर गिवन बिलो। ठीक है। करेक्टली अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ द लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपको नॉर्थ से साउथ में इसको अरेंज करना है। तो नॉर्थ से साउथ अरेंज करेंगे तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। पहले मयूरभंज आएगा, फिर दुर्ग आएगा, फिर चंद्रपुर आएगा, फिर तुमकारू आएगा, कर्नाटका में सबसे नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। इसके अलावा हम लोग की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।